हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंट्रीज़ एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रीज़ और उसकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपके पेज नंबर 6 पे है, कंटेंट बुक का पेज नंबर 6। हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप होता है पीपल का, है ना। लोगों का ग्रुप होता है जिनमें क्या है, उन लोगों का काम अलग होता है लेकिन उनका एम सेम होता है, उनका पर्पस एक ही होता है। ठीक है, तो वो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जैसे ही मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन बोलूँ, आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होंगे और उनका अलग अलग काम होगा और लेकिन उनका पर्पस एक ही होगा। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कंट्रीज और उसकी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको आपने पहले रीड करना है पेज नंबर 6 एंड आपके नेक्स्ट पेज पे है पेज नंबर 7 पे। तो आपने ये रीड करना है यहाँ तक। ठीक है, आप इसे यहाँ तक रीड करेंगे और उसके बाद इसी को मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है आपको ऐसे फ्लो चार्ट बना के। ठीक है, ये कोई फ्लो चार्ट किसी चीज़ का नहीं है, बट जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे इसका फॉर्मेट बनाया है ताकि आपको समझ आए। तो अब टॉपिक है हमारा कंट्री एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है कंट्रीज़ में, है ना। हमें पता है कि हम कहाँ रहते हैं, वर्ल्ड में। लेकिन वर्ल्ड में भी कहाँ, हम एक कंट्री में रहते हैं। कौन सी कंट्री में रहते हैं हम? इंडिया कंट्री में रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या है कि हम कंट्री को एक नेशन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरा वर्ल्ड है, ये है इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंडिया है ये एक बाउंड्री से बंधा हुआ है ना। इसकी एक कुछ फिक्स्ड बाउंड्री है ना। बेशक वो हमें दिखाई ना दे लेकिन कहीं ना कहीं पे तो है। तो एक इंडिया तो बहुत बड़ा है ना। तो उसकी एक बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर वाले एरिया को ही हम इंडिया कहेंगे। यहाँ जाके हम इसको इंडिया कहेंगे नहीं। तो फिक्स बाउंड्री के अंदर है तो इसे हम कंट्री कहते हैं और कंट्री को ही हम नेशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट चीज़ आपने क्या याद रखनी है, कंट्री को हम नेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं लोगों के होते हैं, है ना। यहाँ पे जो ग्रुप होंगे लोगों के, क्या वो सेम होंगे दूसरी कंट्री के जैसे? नहीं, यहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में डिफरेंस होगा क्योंकि इस बाउंड्री के अंदर जो है वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ का कम्युनिकेशन, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन सारा क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए यहाँ का सब कुछ डिफरेंट होगा यहाँ के लोगों से। ठीक है, तो इसी बाउंड्री के अंदर रह के सारे आपस में जो लोग होते हैं वो सर्विसेज को शेयर करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो एक कॉमन एजुकेशन सर्विस वो सारी आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ इंडिया में हम आज कौन से ईयर में है, 2021 में। तो बहुत समय पहले जो सोसाइटी होती थी उस सोसाइटी को कहते थे प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब हम इंडिया के अंदर आ जाएंगे, अब हम इस बाहर वाले के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम सिर्फ इस नेशन की बात करेंगे, सिर्फ इस कंट्री की बात करेंगे, इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया में बहुत समय पहले एक सोसाइटी हुआ करती थी जिसका नाम है प्री इंडस्ट्रियल। अब मैंने इसलिए यहाँ पे नाम लिखा है क्योंकि आपकी बुक पे ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ है, जैसे आज हम 2021 में रहते हैं ना, आज हम 2021 में रहते हैं। तो ये कब थी, 1730 में। तो आपको कैसे पता चलेगा कितने ईयर्स पहले? तो आप 2021 में से 1730 को माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा कि कितने साल पहले ये वाली सोसाइटी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सोसाइटी के लोग थे। अब सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी का मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे पहले तो ऐसे ही रहते थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि उनको उनका एक चीफ होना चाहिए या उनका एक लीडर होना चाहिए। ठीक है, जो क्या करेगा, जो कुछ रूल्स बनाएगा, है ना। और फिर हम उस रूल्स को फॉलो करेंगे, फिर हमारा सारा सिस्टम अच्छे से चलेगा। तो उन सोसाइटी के लोगों ने बोला हमारा कोई चीफ होना चाहिए या हमारा कोई लीडर होना चाहिए। चीफ या लीडर कौन हुआ, उनका कोई हेड। ठीक है, तो ताकि वो रूल्स बनाए और फिर हम उन्हें फॉलो करें। तो फिर चीफ और लीडर वो जो
इतनी सोसाइटी में से कोई एक चीफ होता था या कोई एक लीडर होता था और वो कुछ रूल्स बनाता था। ठीक है, वो क्या करता था, यहाँ पे मैंने लिखा है मेक्स द रूल, तो ये चीफ और लीडर, चीफ या लीडर बोलो आप, वो रूल्स बनाता था और बाकी सोसाइटी के लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करते थे। ठीक है, तो वो कहते थे कि अब हम इसने रूल्स बनाए हैं तो अब हम इन्हें फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहले सोसाइटी के लोगों ने क्या बोला कि लीडर होना चाहिए जो रूल्स बनाए और हम उन्हें फॉलो करें। फिर धीरे 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 करते टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। आई नेक्स्ट सोसाइटी, मैंने यहाँ पे लिखा, ये कोई सोसाइटी का नाम नहीं है, बस इसके बाद जो सोसाइटी आई उसके, इसीलिए मैंने नेक्स्ट सोसाइटी लिखा है, जस्ट आपको समझाने के लिए। मैंने कोई सोसाइटी का नेम नहीं लिखा है क्योंकि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, तो मैंने भी नहीं बताया। ठीक है, क्योंकि आपने अभी ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कंट्री को नेशन कहते हैं। फिर मैंने कहा कि पहले समय में जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमारा एक हेड होना चाहिए जो कुछ रूल्स बनाए और हम उन्हें फॉलो करें, और ताकि हमारा सिस्टम अच्छे से चले। फिर टाइम बढ़ता गया, नेक्स्ट सोसाइटी आ गई। फिर उस नेक्स्ट सोसाइटी में क्या होने लगा, रूल्स तो बन गए, लेकिन वो क्या कहने लगे, अब रूल्स बनने के बाद फॉलो ही नहीं कर रहा है इन्हें कोई, तो अब कोई ऐसा हमें चाहिए जो इन रूल्स को फॉलो करे। ठीक है, जो इन रूल्स को फॉलो करवाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, रूल या लॉ एनफोर्सर्स। क्योंकि रूल्स तो बन गए, अब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं लोग या नहीं कर रहे हैं वो कौन देखेगा, रूल एनफोर्सर्स। तो रूल एनफोर्सर्स कौन होते हैं, जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों को रूल्स फॉलो करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो रूल एनफोर्सर्स बन गए, फिर बन गए, रूल्स भी बन गए और रूल्स एनफोर्सर्स भी बन गए। रूल एनफोर्सर्स कौन हो गए, जो कहेंगे आपको कि रूल्स फॉलो करो। ठीक है, रूल्स बना देंगे तो क्या फॉलो करोगे, नहीं, तो इसलिए रूल्स एनफोर्सर्स आए। कौन होते हैं वो, जो रूल्स फॉलो करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो रूल एनफोर्सर्स लोग होते हैं, पीपल होते हैं जो कहते हैं रूल्स को फॉलो करो। फिर आ गए, बन गए, रूल एनफोर्सर्स भी आ गए। फिर धीरे धीरे करके और नेक्स्ट सोसाइटी आ गई और हमारी बन गई गवर्नमेंट। क्या बन गई, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट नाम तो आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट मतलब सरकार, लेकिन गवर्नमेंट क्या होता है, तो गवर्नमेंट भी एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, रूल्स भी बनने लगे, एनफोर्सर्स भी बनने लगे। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया उन्होंने सोचा कि ये सही है, क्योंकि अगर रूल्स में रह के हम काम कर रहे हैं तो एक परमानेंट कोई तो होना चाहिए, है ना, जो कि सब कुछ देखे, रूल्स भी बनाए, उनके अंडर रूल्स एनफोर्सर्स भी हों। ठीक है, तो बन गई गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को हम ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप भी कहेंगे या एक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो अब ये गवर्नमेंट होती क्या है, तो गवर्नमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट में एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ग्रुप है लोगों का जिनका एम सेम होता है, जिनका पर्पस सेम है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसमें भी ग्रुप है लोगों का, बट वो क्या करता है, वो एक पूरी कंट्री पे रूल करता है या उसे कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट भी ग्रुप है पीपल का जो एक कंट्री पे रूल करती है। ठीक है, तो इस पूरी कंट्री को चलाने के लिए, इस पूरी कंट्री को चलाने के लिए जो ग्रुप बनाया जाएगा, क्या हम उसे ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, नहीं, उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन डिफरेंस इतना ही है कि ऑर्गेनाइजेशन पूरी कंट्री को नहीं चलाती है। ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे बिजनेस को चलाएगी, स्कूल्स को चलाएगी, लेकिन गवर्नमेंट पूरी कंट्री को चलाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बन गई। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, रूल्स बनाए, लॉज बनाए, बहुत सारा कुछ बनाया। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स सेट ऑफ रूल्स। रूल्स, ये है ना रूल। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स जब उनका ग्रुप बन जाएगा उसको बोलेंगे कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो जैसे कोड ऑफ कंडक्ट होगा, फॉर एग्जांपल एक पेपर है, एक रूल मैंने लिखा, तो क्या उसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलूँगी, नहीं, जब उस पर बहुत सारे रूल्स लिख लूँगी तो अब उसको मैं कोड ऑफ कंडक्ट बोलूँगी। ठीक है, और लॉज, रूल और लॉज, लॉज का मतलब ही रूल होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस तो होगा कुछ, है ना। तो रूल्स एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, लेकिन लॉ कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। लॉज कौन बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, जब बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ बनाए तो उसे हम लॉ कहेंगे। हम रूल्स बनाते हैं, हम लॉज बनाते हैं।
अगर हमने कोई गेम खेलनी है तो हम वहाँ पे लॉज बनाएंगे या रूल्स बनाएंगे? हम तो रूल्स बनाएंगे क्योंकि हम एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना? तो हम वहाँ पे रूल्स बनाते हैं, लॉज नहीं बनाते, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉज बनाए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, तो गवर्नमेंट ने लॉ एनफोर्सर्स भी रखे, क्योंकि लॉ बनाया, जैसे यहाँ पे लॉ तो बना लिया, रूल तो बना लिया, लेकिन रूल एनफोर्सर्स चाहिए थे बाद में लोगों को। वैसे ही गवर्नमेंट में रूल्स बनाए, फिर अपने तरीके से अलग से, ठीक है। और फिर वहाँ पे लॉ एनफोर्सर्स भी चाहिए, और इनको क्या कहेंगे अब हम यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटर्स। क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर्स। क्या कहेंगे लॉ एनफोर्सर्स को? एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। तो अब एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन होते हैं आपको समझ आ गया होगा, जो हमें कहें कि लॉज को फॉलो करो, ठीक है। तो अब आपकी यहाँ पे इनकी डेफिनेशन है, आप थोड़ा सा देखें कि सबसे पहले गवर्नमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल्ड और कंट्रोल अ कंट्री। मैंने बोला कि गवर्नमेंट भी ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? पूरी कंट्री पे रूल करती है। जैसे गवर्नमेंट, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही गवर्नमेंट भी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पूरी कंट्री पे रूल नहीं करती, गवर्नमेंट पूरी कंट्री पे रूल करती है। फिर बोला कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन सेट ऑफ रूल्स, रूल्स के ही सेट को बोलेंगे, बहुत सारे रूल्स को हम मिला के बोल सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। फिर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हमने पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा, लेकिन ये आपको समझना है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी एक वर्ड है, और उसका मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल हु मेड और कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी, ठीक है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को जो बनाए उसे हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कंट्रोल करे, चलाए, उसे हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो अभी हमने पीछे बोला, जिनको लॉ एनफोर्सर्स भी कहेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स पर्सन्स होते हैं, लोग होते हैं जिनका काम क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना सिस्टम को, या हम ऐसा कह सकते हैं जिनका काम क्या होता है? देखना कि क्या लोग जो हैं वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा, ठीक है। इनको हम लॉ एनफोर्सर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज आप ये पढ़ें, इसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसके आगे अब हम कल करेंगे। थैंक यू।